जय श्री सीताराम। आज हम जानेंगे क्या है संजीवनी बूटी का रहस्य। रामायण के अनसुनी और अनकही बातों की श्रृंखला के इस वीडियो में हम जानेंगे संजीवनी बूटी का रहस्य क्या है। रामायण में वर्णित जादुई बूटी की पहचान क्या है। मेघनाथ ने आखिर कौन सी शक्ति का प्रयोग कर भगवान राम के छोटे भाई श्री लक्ष्मण को मूर्छित किया था। संजीवनी बूटी की उत्पत्ति आखिर कैसे हुई थी। संजीवनी बूटी सिर्फ द्रोण पर्वत पर ही कैसे मिल सकती थी। लंका में युद्ध के दौरान जब रावण के पुत्र मेघनाथ के द्वारा लक्ष्मण पर शक्ति बाण चढ़ाया गया तो लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए और सिर्फ संजीवनी बूटी की मदद से ही ठीक हो सकते थे। धार्मिक ग्रंथों में संजीवनी बूटी की उत्पत्ति को अलग अलग ढंग से उल्लिखित किया गया है। इसको हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो पहला है, क्या है संजीवनी बूटी। गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस में जिस संजीवनी बूटी का उल्लेख किया गया है वो एक नहीं बल्कि 4 बूटियाँ थीं। लक्ष्मण जी के मूर्छित होने पर रावण के भाई विभीषण के कहने पर लंका के राजवैद्य सुसेन को बुलाया गया। राजवैद्य से इसका उपचार पूछा गया। फिर उन्होंने बताया कि हिमालय पर्वत के पास द्रोणगिरी पहाड़ से संजीवनी के पौधे लाने होंगे जिससे लक्ष्मण जी को एक बार फिर से जीवन दान दिया जा सकता है। यह 4 पौधे थे जिनके नाम क्रमशः मृत संजीवनी, विशाल्यकर्णी, संधानकर्णी और सवर्णकर्णी थे। ये बूटियाँ सिर्फ हिमालय के द्रोण पर्वत पर ही मिलती है, इसलिए हिमालय के द्रोण पर्वत का विशेष महत्व है। अब हम दूसरी जानेंगे कि संजीवनी बूटी की उत्पत्ति की रोचक धार्मिक कथा क्या है। तो धार्मिक कथाओं के अनुसार जब भगवान श्री राम वनवास के दौरान माता सबरी से मिले तो वे श्री राम के लिए कुछ बैर लेकर आई थी, लेकिन सबरी इन बैरों को श्री राम जी को नहीं खिला पा रही थी क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कहीं बैर खट्टे और ख़राब ना हो। तभी माता सबरी ने प्रत्येक बेरों को एक एक करके स्वाद चखा और सिर्फ मीठे बैर ही श्री राम जी को खिलाने के लिए रखा था। माता सबरी की सरलता और प्रेम भाव को देखते हुए रघुनाथ ने तो बैर को खा लिया, लेकिन लक्ष्मण जी ने उन बैरों को जूठा समझकर दूर फेंक दिया। धार्मिक गुरुओं की माने तो जो द्रोणगिरी पर्वत पर जाकर गिरे तभी भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, प्रेम भाव से दिए गए बेर को तुमने तो फेंक दिए, लेकिन वही एक दिन तुम्हारे प्राण की रक्षा करेंगे और वही बेर आगे चलकर संजीवनी बूटी बने। और इसी संजीवनी बूटी को लाने के लिए अंजनी पुत्र श्री हनुमान द्रोण पर्वत पर पहुँचे थे। राजवैद्य सुसेन के द्वारा बताई गई संजीवनी बूटी को चमकीली और विचित्र सुगंध वाली बूटी बताया गया, लेकिन पहाड़ पर ऐसी कई बूटियां मौजूद थी। पहचान न पाने पर श्री राम भक्त हनुमान जी पर्वत पर एक हिस्सा तोड़कर वहां से लंका की तरफ चल गए। इसके बाद राजवैद्य ने संजीवनी बूटी की पहचान करके लक्ष्मण जी का उपचार किया और वे फिर से जीवित हो गए। ऐसा मान्यता है कि जो पहाड़ पवन पुत्र लेकर लंका गए थे वे आज भी वहीं हैं। तभी तो हनुमान चालीसा में कहा गया है, लाए संजीवनी लखन जियाए, श्री रघुपति हरष उर लाए। आज हमने रामायण की अनसुनी कहानी, अनसुनी बातों और अनकही बातों में संजीवनी का रहस्य जाना है। ऐसे ही रामायण की रोचक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।